हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स की आखिर कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले काम करना है, उसमें क्या चीज़ आपको ढूंढना है, एग्रीमेंट है या नहीं। आपको सबसे पहले चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक, अब दो कंडीशन हो सकती है, एक हो सकती है कि एग्रीमेंट है और एक हो सकती है एग्रीमेंट नहीं है। ठीक, यानी कि एग्रीमेंट से मेरा मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, पार्टनरशिप डीड। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है फिर अच्छी बात, अगर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब हमें क्या प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसमें जो डिटेल लिखी होगी आप उस हिसाब से करेंगे। जैसे आपके डीड में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है तो आप चार्ज कर देंगे। सेम ऐसे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करनी थी, रिसीव होनी थी, वो भी हो जाएगा। आपको अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, ठीक, रेम्यूनरेशन देना है, कोई कमीशन देना है, वो सब अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है, आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते चले जाएंगे और आपका फिर क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, डीड है तो सिंपल सी बात, अगर डीड है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि जो जो उसमें कंडीशंस क्लॉज जो जो उसमें लिखे हुए हैं आप वो सब उसमें ट्रीटमेंट करते जाएंगे। बेसिक आपको फॉर्मेट पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक, अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, देखिए, विदाउट एग्रीमेंट हम लोगों जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी देखा है कि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप तो स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो अगर एग्रीमेंट ना हो, बाई चांस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड बात करते हैं बेसिकली नो वाले की, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज होगा और वो भी आपका ये जाएगा P&L अकाउंट के अंदर, ना कि एप्रोप्रिएशन में। ठीक, दूसरा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसमें बस दो ही काम होंगे आपके। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक, दूसरा, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में इक्वली बटेगा और इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो नहीं आएगा। सपोज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम बोलेंगे भाई एग्रीमेंट दिखाओ, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं लिखा तो नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे भाई, पार्टनर्स बोल रहे हैं भाई ड्राइंग भी तो होना चाहिए था, हम बोलेंगे एग्रीमेंट दिखा दो, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो हम चार्ज कर देंगे, अगर नहीं लिखा तो नहीं करेंगे। ठीक, पार्टनर बोल रहे भाई हमको सैलरी चाहिए, सैलरी, हम बोलेंगे फिर से एग्रीमेंट दिखाओ, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा सैलरी देनी है तो हम देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक, रेम्यूनरेशन कमीशन अगर इन सब के भी बारे में एग्रीमेंट में लिखा है तो ही होगा वरना नहीं होगा। पार्टनर्स बोल रहे हैं भाई हमें प्रॉफिट इस रेशियो में चाहिए, 3:1 रेशियो में चाहिए, हम बोलेंगे एग्रीमेंट दिखाओ तभी हम बांटेंगे इस रेशियो में, अगर एग्रीमेंट है तो इस रेशियो में बांट देंगे, अगर नहीं है तो कोई भेदभाव नहीं, हम सबको इक्वली बांट देंगे प्रॉफिट। ठीक, यानी कि अब आपको अंदाजा लग गया होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग क्या क्या करते हैं। बेसिकली बस दो ही हमें काम करने हैं, पहला तो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, बस हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है, वो भी 6% पर एनम। दूसरा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ यही दो हम क्यों कर रहे हैं चार्ज।
ठीक, मतलब ये दो ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो ये दरअसल हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत ऐसी बातें लिखी हुई हैं। जब भी आपके पास अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, वो एब्सेंस होगी, तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। चलिए अब इसकी प्रॉब्लम को, एक सिचुएशन को देखते हैं कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को। फटाफट से हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना गिवन है, 5% हमें पर एनम देना है। अब देखिए जरूरी नहीं वो हर क्वेश्चन में बोल दें कि एग्रीमेंट है, वो उसकी कुछ क्लॉज लिख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि एग्रीमेंट है, लेकिन हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, उसकी शर्तें गिवन है। जैसे इसी वाली क्वेश्चन में हमको नहीं बोला कि एग्रीमेंट था, लेकिन हमें उसकी क्लॉज मिल गई कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % देना है, 5% देना है, तो हमें पता चल गया भाई एग्रीमेंट तो है। अगर नहीं होता तो वो यहीं क्लियर मना कर देते कि इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। हमें वाई को सैलरी देनी थी 60,000 रुपये हर साल। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी 2,40,000, 2,40,000 है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को इजी वे में समझने के लिए एक ड्राफ्ट करते हैं तैयार। देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर थे, बड़े ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट आपको गिवन है 2,40,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक चीज़ ज़रा यहाँ से बड़े ध्यान से समझना, आपको प्रॉफिट गिवन है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाई सैलरी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ठीक, हमें पता है यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो सीधा डिविजिबल हो पार्टनर्स के बीच में। आप इसमें से कुछ एक्सपेंसेस पहले माइनस नहीं कर सकते, आप यहाँ से कुछ एक्सपेंसेस पहले माइनस नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको पहले माइनस करने पड़ेंगे। ये क्या बात हुई, चलिए समझते हैं। देखिए हमने इससे पिछली क्लासेस में सीखा था कि अगर रेंट देना है, ठीक, तो रेंट आपको ऑलरेडी दे देना चाहिए था, तभी यहाँ पे आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। अगर आपने मैनेजर कमीशन नहीं दिया तो भाई आपका प्रॉफिट नहीं आया। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया तो भाई आपका अभी भी प्रॉफिट गलत है। ठीक, यहाँ पे तो आपको वो प्रॉफिट लिखना है जो आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना है। आप पहले भी नहीं बांट सकते पार्टनर्स को, ये भी ध्यान रख लेना। अगर आपने पहले ही बांट दिया भाई ये अमाउंट में से, आप पहले कैसे बांट सकते हैं, जब तक आपको ये अमाउंट यहाँ पे एग्जैक्ट ना पता हो आप नहीं बांट सकते। ठीक, और ये अमाउंट एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम एक्यूरेट ना बना हो। तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का हमें प्रॉफिट पता है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इसी में से देते हैं, ये तो अच्छी बात थी कि इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन इन्होंने भाई वाई की सैलरी दे दी। भाई वाई की सैलरी ये लोग कैसे दे सकते हैं, वो तो हमारा काम है, हम देंगे ना। उन्होंने बताओ वाई की सैलरी भी दे दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई तुमने क्यों दी सैलरी, वापस करो। तो हम क्या करेंगे भाई 2,40,000 में वाई की सैलरी को भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, 2,40,000 में हम लोग वाई की सैलरी को ऐड करेंगे, हम बोलेंगे नहीं तुमने क्यों दी। ठीक, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो यानी कि हम यहाँ पे एक जरा वर्किंग नोट बनाते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमें कितना गिवन था, 2,40,000, जिसमें हमने सैलरी ऐड कर दी। भाई तुम नहीं कर सकते माइनस करना, हमारा काम है। वाई की सैलरी हमने ऐड करी तो ये आ गया हमारा 3 लाख रुपए। अच्छा अब समझना, नीचे एक लाइन गिवन है यहाँ पे मैनेजर कमीशन। भाई मैनेजर को कमीशन भी देनी थी, तुमने दी नहीं, तो प्रॉफिट भी तुम्हारा ये गलत आया। एक तो तुमने प्रॉफिट गलत निकाला, ऊपर से सैलरी भी बांट दी है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो मैनेजर कमीशन भी माइनस कर दो। तो हम इसमें से मैनेजर कमीशन भी माइनस कर देंगे, हम बोलेंगे इसी में से देंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमें बांटना होगा हम वही अमाउंट लेंगे। ठीक, तो मैनेजर कमीशन हमें देना है 5%, तो 3 लाख का 5% आपका कितना हो जाता है जी, 15,000 हो जाता है।
तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आपका ये फिर प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख में से अगर आपके 15,000 जाएंगे तो 2,85,000, ठीक, 2,85,000 ये आपका आ गया यहाँ पे प्रॉफिट। फिर देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को, चलिए अब हम लोग दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। 8 लाख का 5% होता है आपका 40,000 और 6 लाख का 5% होता है 30,000, तो ये आपका आ गया 70,000। फिर भाई अब सैलरी देंगे, पहले हम लोग नहीं दे सकते सैलरी, ठीक। सैलरी किसकी? वाइस सैलरी कितनी थी भाई? 60,000 रुपये। और कुछ देना है? जी नहीं, ठीक। तो अब जरा इसका बैलेंस निकालते हैं कितना आ जाएगा। तो 2,85,000, 2,85,000, 1,55,000, ठीक। फिर हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। 1,55,000 हम बोलेंगे भाई रेशियो बताओ अपनी कितनी कितनी है, तो रेशियो के है 3:2, तो हमें इसको इस रेशियो में बांट देना होगा प्रॉफिट को, तो इसका आ जाएगा फिर 93,000 और ये आ जाएगा 62,000। कंप्लीट है क्वेश्चन। देखिए कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ सकती है जहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन ना हो करके आपको लॉस गिवन हो। इस सिचुएशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। देखिए रीमा एंड सीमा 2 पार्टनर्स थी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा ये लोग इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। इसका मतलब देखिए पार्टनरशिप डीड में आपके क्लियर लिखा है बोथ रीमा एंड सीमा को सैलरी कितनी देनी चाहिए? 15,000 रुपये ईच दोनों को मिलने चाहिए, वो भी मंथली सैलरी, ठीक। एग्रीमेंट में लिखा है तो हमें देना भी पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पेड करना है कितना? 5% पर एनम। चलिए भाई एग्रीमेंट में लिखा है तो हमें ये भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें चार्ज करनी है भाई 10% पर एनम, ये भी हम कर देंगे चार्ज। फिर देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे लिखा है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फर्म ने अब यहाँ पे लॉस इनकर्ड कर लिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। अच्छा एक चीज़ समझ लेना, प्रॉफिट जब हमने इस साइड लिखा तो लॉस इस साइड आएगा, ये तो जाहिर सी बात है ना, ठीक। अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके बात करते हैं ज़रा एक एग्जांपल से। सपोज करिए आपकी जेब में अब है 0 रुपये और अब आपको देने हैं किसी को 100 रुपये। इस वाले एग्जाम्पल को एक बारी के लिए भूल जाइए, इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। आपकी जेब में थे 0 रुपये और आपको किसी को देने हैं 100 रुपये। इज़ इट पॉसिबल कि आप अपनी जेब में हाथ डालें और आपकी जेब में से निकल जाए 100 रुपये और आप सामने वाले को दे दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप किसी को दे ही नहीं सकते, ठीक, सिंपल सी बात। अच्छा तो अब बात करते हैं इसी वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन भाई ये तो हम तभी देते हैं ना जब हमारे पास प्रॉफिट आया हो। याद करो पिछली क्लास, हम प्रॉफिट में से ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना वो सब चीज़ें, कि भाई सैलरी भी ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो, तुम रेम्यूनरेशन भी ले लो, तुम कमीशन भी ले लो, उसके बाद भी बच गया तो इक्वली बांट लो। ये सब हम इसी प्रॉफिट में से तो करते थे ना, जो भी हमारा प्रॉफिट आता था। अब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है, आप तो लॉस में हैं,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपकी जेब में पैसे पहले से ही ना हो, ऊपर से कर्जा भी हो और आप दान करते जा रहे हो किसी को भी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जब भी लॉस आता है आप उस केस में एग्रीमेंट को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अब कहाँ से दे सकते हैं भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब हम नहीं देंगे। ठीक भाई, सैलरी बोल रखे हैं क्वेश्चन में, हम वो भी नहीं देंगे, प्रॉफिट ही नहीं है भाई, तुम पार्टनर हो। ठीक, तुम प्रॉफिट में हिस्सा लेते हो या लॉस में, आई बात समझ। ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। अगर यही स्टाफ की सैलरी होती तो हमें देना पड़ जाता, ये पार्टनर की है सैलरी तो हम नहीं देंगे। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बोल रखी है भाई, ड्राइंग, ये तो फर्म को मिलेगा पैसा तो ये चार्ज होगा, याद रखना। यानी कि आपके पास ड्राइंग तो चार्ज होगी, फर्म ड्राइंग चार्ज कर लेगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि लॉस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही सिर्फ करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कितनी ड्राइंग है जरा देखिए, 10% पर एनम हमें ड्राइंग चार्ज करनी है। ठीक, तो नाम है यहाँ पे रीमा और सीमा, 10% पर एनम है ना, और दोनों ने 60,000 ईच करी है। ठीक, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए 60,000 का भाई 10% हमें कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो ये, और फिर वो भी पर एनम बोला है ना, तो हम इसको 6/12 भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,000। ये ईच आया है, यानी कि दोनों का कितना कितना आ जाएगा, 3,000 और 3,000, और ये आ जाएगा 6,000। ठीक, और कुछ नहीं होगा। याद रखना, लॉस के केस में सिर्फ पार्टनर से ड्राइंग ही चार्ज होगी, और पार्टनर को हम ना कोई प्रॉफिट दे, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ना हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना हम उनको सैलरी देंगे, ना रेम्यूनरेशन, ना कमीशन, क्योंकि वो सब हम प्रॉफिट में से देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ लॉस है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज करेंगे। ठीक, अब इसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। जाहिर सी बात है लॉस ही आएगा 94,000 का। ठीक, बाय लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रीमा और सीमा। तो अब इनकी जो भी रेशियो थी हम उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इनकी रेशियो इक्वली थी। कंप्लीट है ये क्वेश्चंस। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसमें आपको एक्चुअल मीनिंग पता चलेगी कि इस एप्रोप्रिएशन की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय और विजय क्या हैं, दो पार्टनर हैं। ठीक, अजय और विजय दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 2 lakh as his capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है, वो भी 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक, देखिए तो अजय की कैपिटल कितनी है, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए पे अगर हम 8% कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो वो आपका आता है 1,60,000 रुपये। ठीक, फिर विजय इज अ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, और सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर्स एट द रेट 8% पर मंथ, 8% पर मंथ। ठीक, यानी कि हर महीने 8,000 रुपये मिलेंगे। तो हर महीने अगर 8,000 रुपये जा रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना विजय को सैलरी मिलेगी, 96,000। फिर और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखते हैं ज़रा, चलिए। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 80,000। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपये। तो अजय
को मिलना चाहिए 1,60,000 और विजय को मिलना चाहिए 96,000। और टोटल फर्म की जेब से जाएगा कितने रुपए? देखिए, ₹2,56,000 इतना फर्म की जेब से जाना चाहिए। यानी कि भाई फर्म के पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल होगा, वो इसमें से अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे देंगे और इतना विजय को दे देंगे। लेकिन देखें तो ज़रा, फर्म के पास तो सिर्फ 80,000 रुपये प्रॉफिट है, सिर्फ 80,000 रुपये प्रॉफिट है। तो आखिर वो 80,000 में से 2,56,000 कैसे बांट सकते हैं प्रॉफिट? पॉसिबल ही नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपकी जेब में थे, अभी मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था, 60 रुपये और आपको किसी को देने थे 100 रुपये। तो क्या आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो वो 60 रुपये 100 रुपये में बदल जाएंगे? जी नहीं ना, नहीं बदलेंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ज़्यादा दे सकें। अमाउंट आपके पास जितना होगा आप उतना ही तो दे पाएंगे ना। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है प्रॉफिट का वो ज़्यादा है और जो प्रॉफिट है आपका वो कम है, इस सिचुएशन में आपने जो एग्रीमेंट बनाया था कि हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें सैलरी देनी है, इसकी कुछ मायने नहीं होती। अब आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, बेझिझक, किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि भाई वो एग्रीमेंट तो, वो डीड तो तब काम आती जब आपके पास कम से कम तो इतना प्रॉफिट होता ना, तभी तो आप ये दे पाते। आपके पास तो प्रॉफिट बहुत ही कम है, आप ये इतना दे ही नहीं सकते और आप ऐसा। अच्छा, तो अब इस सिचुएशंस को हम कैसे डील करेंगे? याद रखना, अब अजय को हमें 1,60,000 देनी है और विजय को 96,000। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 40,000 दे दे दोनों को? भाई प्रॉफिट में से हमने आधा आधा बांट दिया। जी नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक? क्योंकि अगर हम इसकी फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना तो काफ़ी भेदभाव हो जाएगा। भाई वो ज़्यादा मांग रहा है, वो कम मांग रहा है, भाई ऐसे नहीं कर सकते, ठीक? हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक को ही दे दिया। तो आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चंस को? तो सबसे पहले हम, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो हमें देखना पड़ता है कि पार्टनर एक्चुअल में मांग किस रेशियो में रहे हैं, ठीक? तो अब हमें इनके बीच में रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको काटते जाएंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी कि ये किस रेशियो में मांग रहे हैं? 5:3 में। यानी कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 5 हिस्सा हम अजय को देंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 3 हिस्सा हम अजय को देंगे। भूल जाइए कि हमें इसको इतना इतना देना था, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील करेंगे। सबसे पहले आप वर्किंग से कैलकुलेट करेंगे कि भाई अकेले अकेले पार्टनर कितना मांग रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता चला भाई अजय 1,60,000 और विजय 96,000 मांग रहा है। फिर वो जिस रेशियो में मांग रहे होंगे हमें उनकी वो रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सिंपल हम इसको एकदम स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई ये इस रेशियो में मांग रहे हैं, ठीक? यानी कि अब हमें जो प्रॉफिट निकला एक्चुअल में हमें उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे अब लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक? यहाँ पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप ये मत लिख देना कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी। नहीं भाई, ये तो हम सिर्फ प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, वो एग्रीमेंट तो कैंसिल कर दी, ठीक? तो नेम लिख देते हैं अजय और विजय और हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अजय को मिलेगा 50,000 और विजय को मिलेगा 30,000। ये बांट दिया हमने 80,000 और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस रेशियो में वो मांग रहे हैं उसी रेशियो में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंप्लीट है।